नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल एकलव्य जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 2 जून और आज के 2 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने अपने पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया है? तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। यानी उड़ीसा के सरकार ने वहाँ के पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन और महामारी प्रबंधन को शामिल करने का प्रस्ताव अपनाया है। उड़ीसा के मंत्रिपरिषद ने प्रत्येक हाई स्कूल और कॉलेज के छात्र के लिए पाठ्यक्रम में एक भाग के रूप में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने के लिए प्रस्ताव अपनाया है। इसके अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को विभिन्न प्रकार की आपदाओं और महामारी प्रबंधकारी प्रकृति पर मौलिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों में आपदा और महामारी प्रबंधन पर अनिवार्य पाठ्यक्रम होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा की स्थापना किया गया था। इसके मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश कौन है? डॉक्टर एस मुरलीधर। यहाँ लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो 21 है। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 147। यहाँ कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो भितरकनिका और सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो ओलिव रिडले कछुआ की प्रजनन स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ की नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो हीराकुंड नदी घाटी परियोजना है, जो महानदी पर बनाई गई है। झील कौन सी है यहाँ? तो चिल्का झील, जो खारे पानी का सबसे बड़ा लैगून झील है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने किसे अपना अध्यक्ष बनाया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, टीवी नरेंद्र। नेक्स्ट देखते हैं, कुमार 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक के दौरान अंपायरिंग मुकाबले में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय होंगे। निम्नलिखित में से किसने उन्हें नामांकित किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान सरकार घर घर औषधि योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को निम्न में से कौन सी औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे उपलब्ध कराएगी? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, तीनों, तुलसी, अश्वगंधा और गिलोय। यानी राजस्थान सरकार ने घर घर औषधि योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को 4 औषधीय पौधे तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ पौधे को उपलब्ध कराएगी। इस मेगा योजना के तहत राज्य के सभी 1,26,50,000 परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत पंचवर्षीय योजना के लिए 210 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी कहाँ है? जयपुर। स्थापना कब हुआ था? तो 9 नवंबर 1956 ईस्वी को। मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल कौन है? तो श्री कलराज मिश्र हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इंद्रजीत मोहंती हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 25। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 200। यहाँ कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो केवलादेव, रणथंभौर और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान यहाँ है। नदी घाटी परियोजना में इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के सम्मिश्रण से ये तीनों स्टेट इस परियोजना का लाभ उठाते हैं। झील कौन सा है? तो सांभर झील, पुष्कर झील, नक्की झील, राजसमंद झील और ढेबर झील यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए विनोद कापड़ी। इस पुस्तक में बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन किया गया है जो लॉकडाउन के दौरान अपनी साइकिल पर घर वापसी के लिए चले थे और ये 7 दिनों के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचे थे। कापड़ी ने इन श्रमिकों के साथ गाजियाबाद से सहरसा तक की 1232 किलोमीटर की यात्रा की थी। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने जनगणना के आंकड़ों में जन्म दर में भारी गिरावट के बाद दंपतियों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी है? तो इसका सही आंसर क्या है? ए चीन। नेक्स्ट देखते हैं, बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी क्या है? बीजिंग है। राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। वहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है। मुद्रा कौन सी है? चीनी युआन है। और रेनमिनबी है। नदी कौन सी है? यांगसी नदी है जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ किस किस चीज़ के मुख्यालय हैं? तो ब्रिक्स का मुख्यालय यहाँ है और SCO और NDB का मुख्यालय भी चीन में अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहली बार पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट B.1.617.2 को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी डेल्टा। नेक्स्ट देखते हैं, WHO के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। 7 अप्रैल 1948 से यह काम करना शुरू कर दिया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो टेड्रोस एधानोम इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 194 है। भारत कब इसका सदस्य बना था? तो 12 जनवरी 1948 ईस्वी को भारत WHO का सदस्य बना था। 7 अप्रैल को WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में कोरोना महामारी दौरान मंदिर के कार्यकर्ताओं और पुजारियों को समर्थन देने के लिए 10 किलो चावल और 15 प्रकार के सूखे राशन के साथ 4000 रुपये की नगद सहायता की घोषणा की गई है। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी तमिलनाडु। नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। स्थापना कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। मुख्यमंत्री कौन है? तो MK स्टालिन है। वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन है। राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजीव बनर्जी है। लोकसभा की सीटें यहाँ कितनी है? 49 है। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 18 है। विधानसभा की सीटें कितनी है? 235 है। वन्यजीव अभियान को देख लेते हैं। तो अन्नामलाई, मुदुमलाई, पालनी पहाड़ी और मन्नार के खाड़ी यहाँ की प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है। मैटूर नदी घाटी परियोजना यहाँ संचालित है। झील की देख लेते हैं। तो वीरानम झील और कालीवेली झील यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इस IIT ने एक उपकरण विकसित किया है जो टीकों, शरीर के अंगों और रक्त के परिवहन के दौरान तापमान रिकॉर्ड करता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी IIT रोपर। यह एंटी टैग एक USB के आकार का उपकरण है जो अपने आसपास के तापमान को -40 से लेकर +80 डिग्री तक लगातार रिकॉर्ड करता है। इस डिवाइस को IIT रोपर टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब AWADH यानी एग्री एंड वाटर टेक डेवलपमेंट हब और स्टार्टअप के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी रवि शास्त्री। इस पुस्तक में शास्त्री ने विश्व भर से मिले लगभग 59 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में लिखा है जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया है। इस पुस्तक के सह लेखक शास्त्री और अयाज मेनन है। नेक्स्ट देखते हैं, वीर सावरकर के जीवन और कार्यों पर
पुस्तक का दूसरा और समापन खंड सावरकर अ कॉन्स्टेंटेड लिगेसी किसने पेश किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी विक्रम संपत। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय कैडर कोर महानिदेशालय DGNCC मोबाइल प्रशिक्षण ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा पर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस चीनी नाम को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ई इनमें सभी। मोन्स हुआ, सेन कुओ और लियो हुई, ये तीनों नाम हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि किस जिला प्रशासन ने कोविड केयर सेंटर में मरीजों और होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्तियों को रेडियोग्राफी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक्सरे ऑन व्हील्स सुविधा शुरू की है? तो इसका सही आंसर क्या है? ए कटक। इस सुविधा में प्रतिदिन कम से कम 1000 रोगियों की एक्सरे तस्वीर लेने की क्षमता है। यह फेफड़ों के संक्रमण का जल्द पता लगाने के लिए पोर्टेबल एक्सरे मशीनों के द्वारा सेवाएं प्रदान करने की एक पहल है। नेक्स्ट देखते हैं, जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था। मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक है। राज्यपाल कौन है? तो प्रोफेसर गणेशी लाल है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? डॉक्टर एस मुरलीधर है। लोकसभा की सीटें यहाँ कितनी है? 21 है। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 10 है। विधानसभा की सीटें कितनी है? 147 है। वन्यजीव अभ्यारण्य में भितरकनिका और सिमलीपाल यहाँ के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। ओलिव रिडले कछुआ की यह प्रमुख प्रजनन स्थली है। नदी घाटी परियोजना में हीराकुंड नदी घाटी परियोजना यहाँ चल रही है, जो महानदी पर बनाया गया है। झील को देखते हैं, तो चिल्का झील जो खारे पानी का सबसे बड़ा लैगून झील है। नेक्स्ट देखते हैं, 2021 में राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? महेश जेठमलानी। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य या संघ राज्य प्रदेश ने कोविड पीड़ितों के परिवारों को स्पेशल असिस्टेंट स्कीम फॉर कोविड मोर्टेलिटी यानी SASCM सक्षम के माध्यम से वित्तीय राहत देने को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर क्या है? जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने SK मजमूदार को अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? केनरा बैंक। व्हाट्सएप ने भारत के लिए किसे अपना शिकायत अधिकारी के रूप में नामित किया है? तो सही आंसर क्या है? परेश बी लाल। यूपी सरकार ने बाल सेवा योजना के एक हिस्से के रूप में राज्य सरकार कोरोना के कारण एक या दोनों माता पिता को खो चुके बच्चों के अभिभावक या देखभाल करने वाले बच्चों के वयस्क होने तक कितने रुपए प्रदान करेगी? इसका सही आंसर है 4000 रुपये। 1 जून 2021 को मनाए गए विश्व दुग्ध दिवस का विषय क्या था? तो इसका विषय था सस्टेनेबिलिटी इन डेयरी सेक्टर विद मैसेजेज ऑन न्यूट्रिशन। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्र की कौन सा समुदाय सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% EWS कोटे के तहत लाभ उठा सकता है? तो सही आंसर है मराठा समुदाय। मई 2021 में भारत के पहले NFT बाजार की घोषणा किसने की है? तो विजार एक्स। किसने ASBC एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो सही आंसर है संजीत कुमार। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मई से राज्य के ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंसर है गोवा। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कितने कौशल विकास विश्वविद्यालय और कॉलेज की स्थापना को प्रशासनिक मंजूरी दी है? तो 30।